श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में सखा राम हरि उर्फ बापू साहेब जोग के अनुभवों को आगे सुनिए। सन 1912 में मेरा तबादला कोपर गांव से पूना हो गया। मुझ पर बाबा की कृपा का एक अन्य उदाहरण पिताजी ने मुझे बताया। यह घटना मुझे नौकरी मिलने से पहले की है। बाबा मस्जिद में बैठकर अक्सर कुछ पुराने सिक्कों को हाथ की उंगलियों के बीच घिसते और काका चा सोम्या चा आदि कहा करते थे। पिताजी ने बताया कि इससे पता चलता है कि बाबा अक्सर मुझे ध्यान में रखते थे और वह मेरे भविष्य के लिए शुभ लक्षण था। बाबा द्वारा हमारे योग्य क्षेम व हाम्यम के कई उदाहरण हैं। इनमें से प्रमुख हैं मेरे पिताजी के जीवन के अंतिम 3 वर्षों में उनका ध्यान रखना। सन 1916 में मेरी पत्नी गर्भवती थी। मैं अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रहा था ताकि जनन के समय मेरी माताजी हमारी सहायता कर सकें। हमें और किसी का सहारा नहीं था। पूना आने के लिए माताजी व पिताजी निमोण से चल पड़े, लेकिन बीच रास्ते में शिरडी गांव भी पड़ता था और कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि बाबा शरीर त्यागने वाले हैं। इसलिए वे पहले बाबा से मिलने चले गए। वहां पहुंचने पर बाबा ने ना तो उन्हें वापस निमोण और ना ही आगे पूना जाने की आज्ञा दी, बल्कि अपने पास शिरडी में ही रोक लिया। मेरे पिता बाबा द्वारा मना किए जाने का कारण नहीं समझ पाए। उनकी ओर से माधवराव ने बाबा से आज जाने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना की। बाबा, क्या तुम मेरे लोगों को मारना चाहते हो? क्या काका तुम्हारे बाप का माल खा रहे हैं? माधवराव, लेकिन इनकी बहू गर्भवती है और उसे इनकी सहायता की जरूरत है। बाबा, अरे काका, तुम चिंता क्यों करते हो? ईश्वर सहायता करेंगे। उस समय बाबा ने मेरे पिताजी को कहा था मुझे दफनाने के बाद ही जाना। जब बाबा ने मेरे पिताजी को रोका था तो बाबा ने अपनी बाजू पर एक पट्टी बांधी थी। उसे उन्होंने 3 वर्षों तक बांधी रखी और अपनी मृत्यु से 4 दिन पहले ही उसे खोला था। इसके बाद 4 महीने बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। इसका उन्हें पूर्व ज्ञान था और बाबा के समाधि लेने के 2-4 दिनों के बाद शिरडी से जाते समय उन्होंने माधवराव को इसकी जानकारी दी थी। जब मेरे माता पिता को बाबा ने शिरडी में रोक लिया था तो हम पूना में उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमने प्रसूति के लिए अंतिम समय तक कोई इंतजाम नहीं किया था। एक रात अचानक ही मेरी पत्नी ने कहा, लगता है बच्चा होने वाला है, मुझे जोर से दर्द हो रहा है। मैंने तुरंत तांगा बुलवाया और रात 10 बजे उसे पूना नगर पालिका प्रसूति अस्पताल में दाखिल करवा दिया। जिस नर्स ने मेरी पत्नी की देखभाल करनी थी वह दूसरे कमरे में मुझसे कुछ बात कर रही थी। रात के 11 बजे का समय था। अचानक हमें नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी पत्नी ने बिना किसी सहायता के एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित था। उस समय या बच्चे के जन्म के बिल्कुल पहले बाबा ने हमें पिताजी को शिरडी में कहा था। एक महिला थी, उसे किसी जगह लेकर गए। वहाँ उसने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के तुरंत बाद मैंने अपने भाई को पेड़े देकर बाबा व माता पिताजी को भेंट करने के लिए शिरडी भेजा, जैसे कि अक्सर बच्चों के जन्म पर किया जाता है। मैंने माताजी को वापस पूना आकर हमारी सहायता करने के लिए प्रार्थना की। उन्हें पूना जाने की आज्ञा नहीं मिली। तब मेरे पिताजी ने बाबा द्वारा बच्चे के जन्म के समय कहे वचन दोहराए। यह भाद्रपद 1916 की घटना है। हमारे परिवार पर बाबा की कृपा का एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है। सन 1917 दिसंबर पूना में प्लेग का प्रकोप अपना तांडव दिखा रहा था। क्रिसमस की छुट्टियों में मैं अपने 2-3 वर्ष के बड़े पुत्र गोपाल के साथ निमोड़ के लिए रवाना हुआ, जहां पर मेरे बड़े भाई की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। मार्ग में हम शिरडी रुके थे। वहां से चलते समय बाबा ने हमेशा की तरह ऊदी देते हुए कहा था, पोराला जीव लाओ, यानी बच्चे को बचाओ। मुझे लगा मानो कि वे मेरे पुत्र गोपाल को आशीर्वाद के रूप में कह रहे थे, इसलिए मैंने उसे उदी दी और तांगे में बैठकर निमोड़ के लिए चल दिए। वहां पहुंचने पर पता चला कि मेरे भाई के 12 दिन के बच्चे की हालत अस्थिर व संकटपूर्ण थी।
उसका शरीर बर्फ के समान ठंडा हो गया था। उसके माँ बाप ने तो उसे मृत मान लिया था। तब मुझे शिरडी से चलते समय बाबा के वचनों का स्मरण हुआ और समझ में आया कि बाबा ने वे शब्द मेरे पुत्र के लिए नहीं बल्कि इस बालक के संदर्भ में कहे थे। मैंने बाबा के द्वारा दी हुई उदी को ढूंढा, लेकिन यात्रा के दौरान मैं कहीं खो गई थी। फिर मैंने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया और सच्चे मन से बाबा को उस बालक के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। 15 मिनट में बालक की हालत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इस कारण जब हम उसे दत्ता यानी ईश्वर की देन कहकर पुकारते हैं, जब मैं वापस जाना चाहता था तो उस समय भी शिरडी में प्लेग का प्रकोप था। बाबा मुझे आज्ञा देने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन मेरे पास ठहरने के लिए अवकाश नहीं था और मुझे 8/1/17 को हर हाल में ड्यूटी पर हाजिर होना था। इसलिए मेरे पिताजी ने बाबा के हाथ में ऊदी रखी और जबरदस्ती जाने की आज्ञा दिलवाई। फिर हम 3 जनवरी को वापस आ गए। हमारा मकान मालिक प्लेग से प्रभावित हो चुका था। 4 जनवरी को मेरी पत्नी भी प्लेग से प्रभावित हो गई। हम कहीं दूसरे स्थान पर भी नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं स्वयं बच्चों के साथ वहीं पर रहा। बाबा ने मेरी पत्नी व हम सबकी रक्षा की। मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में तो सुधार हुआ, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उस समय शहर छोड़कर किसी स्वास्थ्य कैंप में जाने का प्रस्ताव बाबा के समक्ष रखा गया, लेकिन बाबा ने वैसे करने की आज्ञा नहीं दी। वे बोले, घर क्यों छोड़ा जाए। हमने उनकी आज्ञा का पालन किया और सुरक्षित रहे। जब मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, तब हमने पिताजी को पुणे आने की प्रार्थना की थी, लेकिन बाबा ने उन्हें दोबारा कहा था मुझे दफनाने के बाद ही जाना। सन 1917 मार्च या अप्रैल में मैं बीमार हो गया। मुझे प्लेग या टाइफाइड हुआ था। मैंने फिर पिताजी को पुणे आने के लिए कहा। फिर बाबा ने जाने से मना कर दिया और कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा सोमनिया स्वस्थ हो जाएगा और हमें मिलने यहाँ आएगा। मुझे लगातार 21 दिनों तक बुखार रहा और मैं केवल पानी पर ही जीवित रहा। इसके बाद मैं ठीक हो गया। मैंने क्रमशः बल की पुनर्प्राप्ति के लिए 2 या 3 महीने का अवकाश लिया। फिर मैं सबसे पहले अपने परिवार के साथ बेलापुर में स्थित विद्यानंद जी की समाधि पर गया, जिन्होंने मुझे मंत्र दीक्षा देकर भक्ति मार्ग पर अग्रसर किया था। वहाँ मैं कुछ समय रुका। फिर मेरी माताजी वहाँ आ गई और जो हम सबको शिरडी ले आई। बेलापुर में मेरे स्वास्थ्य में बहुत कम सुधार हुआ था और मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। शिरडी जाने पर बाबा ने मुझे थोड़ी खिचड़ी दिए जाने के लिए कहा। वैसा ही किया भी गया। मैं वहाँ 1 माह रुका। वहाँ रहकर मुझे स्वास्थ्य व शक्ति का लाभ हुआ। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।